अमरावती जिले के चांदोर रेलवे शहर में चाकू नोक पर घर से नाबालिग को अगवा करने वाले आरोपी की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अपहरण के करीब 30 घंटे के बाद आरोपी ने लड़की को सही सलामत उसके घर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह से अपहरणकर्ता की ही हत्या के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तो पुलिस इस मामले में अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। चांदोर रेलवे शहर से दिन दहाड़े एक घर में घुसकर आरोपी नईम खान, अशफाक, अतुल कुसराम और उनके एक साथी ने चाकू का डर दिखाकर नाबालिग लड़की को अगवा किया था। इस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की को सही सलामत लाने का पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने पुलिस थाने का भी घेराव किया था। पुलिस अभी आरोपियों की तलाश कर ही रही थी कि इस बीच गुरुवार देर रात अपहरणकर्ताओं में से एक आरोपी नईम खान ने लड़की को उसके घर पर लेकर छोड़ दिया। हालांकि वहां से वापस लौटने के दौरान परिसर में ही किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह से आरोपी की ही हत्या की घटना के बाद परिसर में काफी तनाव है। आरोपी की इस तरह से हत्या की घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे पुलिस ने पूरे परिसर में बंदोबस्त बढ़ाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात गट के अध्यक्ष सचिन खरात ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर जोरदार टिप्पणी की है। अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद नवनीत राणा देवेंद्र फडणवीस के प्रवक्ता होने की बजाय दलित समुदाय पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। खासदार नवनीत राणा जी, आपण संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या आरक्षणामुळे अमरावती या राखीव मतदारसंघातून आपण खासदार झाल्या, परंतु आपण कधीच दलित समाजाच्या प्रश्नासाठी आपण आवाज उठवताना दिसत नाही। परंतु राज्यामध्ये आपण सतत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रवक्तेपदाची जबाबदारी घेतल्यासारखं त्यांच्याबद्दल बोलताना आपण सतत दिसत आहात, परंतु आपण दलित समाजाविषयी कधीच आवाज उठवताना दिसत नाही। परंतु खासदार नवनीत राणाजी, ध्यानात ठेवा, तुमची अवस्था तेलही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं धुपटणं, अशी अवस्था तुमच्या मतदारसंघातील लोक तुमची नक्कीच करतील आणि तुम्हाला लवकरच घरी बसवतील, हे तुम्ही ध्यानात ठेवा। महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने विदर्भ दौरे के बाद मुंबई वापस लौट गए हैं। राज ठाकरे ने नागपुर, चंद्रपुर और अमरावती जिले का दौरा कर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद साधा था। विदर्भ में मनसे की शक्ति को मजबूत करने के लिए राज ठाकरे की इस यात्रा को काफी माना जा रहा है। राज ठाकरे ने अमरावती में पश्चिम विदर्भ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की। अमरावती में राज ठाकरे का जिस तरह से स्वागत किया गया और उनके कार्यक्रमों को जैसा प्रतिसाद मिला, उससे वो भी गदगद हो गए। विदर्भ यात्रा पूरी करने के बाद राज ठाकरे वापस मुंबई लौट आए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रबंधक अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की सजा की दर कम है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष JM अभ्यंकर ने कहा कि इन मामलों पर व्यापक रूप से विचार कर अपराध दर को बढ़ाने के प्रयास किए जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष JM अभ्यंकर उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता तथा शासकीय विश्राम गृह में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। आयोग के सदस्य RD शिंदे, किशोर मेघे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे, जिलाधिकारी पवनीत कौर, अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव, आयोग के संयुक्त निदेशक रमेश शिंदे, समाज कल्याण उपायुक्त सुनील वरे, सहायक आयुक्त माया केदार भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान JM अभ्यंकर ने कहा कि अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अनुपात अदालत में कम है। अमरावती जिले में भी यह प्रतिशत कम है। ऐसे मामले में पुख्ता सबूतों का अभाव, गवाही में बदलाव, फॉलोअप की कमी मुख्य कारण है। अक्सर जो वास्तविक शिकायतकर्ता होता है उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। ऐसे में एक क्रॉस शिकायत भी दर्ज की जाती है। ऐसे मामले हैं जहां मूल शिकायतकर्ता की शिकायत को दबा दिया जाता है और उसे अपराध में फंसाया जाता है। यदि ऐसा होता है तो कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए जांच अधिकारी और प्रशासन को जांच के दौरान मामलों को आयोग के निर्देश पर लाना चाहिए ताकि सुधार के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि गवाहों के बदलने से बचने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, परामर्श, अभियोजन और प्रत्यक्षदर्शी जैसे उपायों को लागू किया जाना चाहिए। अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत प्रलंबित मामलों में पूरा करने और पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। अमरावती में महिला सशक्तिकरण के लिए विद्यार्थियों ने जन जागृति रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए हैं।
आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के तहत अमरावती में विभागीय पुस्तकालय के माध्यम से एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण पर आधारित रैली में शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय के जीवन कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। पुढे येऊन त्यांना सक्षम करणं फार गरजेचं आहे। अमरावती जिले के पिंगलाई देवी संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुकुंज मोजरे स्थित वृद्धाश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान द्वारा वृद्ध महिलाओं को वस्त्र भी दिया गया। अमरावती जिले के नेर पिंगलाई स्थित पिंगला देवी संस्थान द्वारा गुरुकुंज मोजरे के गुरुदेव वृद्धाश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृद्धों को वस्त्र और दैनिक उपयोगी वस्तुओं का किट वितरित किया गया। इस अवसर पर मोहन पात्रिकर ने बुजुर्गों से बात करते हुए कहा कि वास्तव में दुनिया में वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज में वर्तमान परिवेश को देखते हुए वृद्धाश्रम की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से वृद्धाश्रम की मदद करने की अपील की है। इस दौरान पिंगलाई संस्थान के अध्यक्ष विनीत पाखोड़े, सचिव आशीष मारोड़कर, सामाजिक कार्यकर्ते पद्माकर पाखोड़े, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री रूपेश राउत, संदीप मारोड़कर, संस्था के डॉक्टर राजाराम बोथे, वृद्धाश्रम के प्रमुख सुभाष सोनारे, योगेश काले, देवानंद सोमराल, स्वस्तिक गायकवाड़ आदि उपस्थित थे। बंद हुई अमरावती जबलपुर रेलवे को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने अमरावती रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध किया। अमरावती जबलपुर रेलवे पिछले 5 साल से चल रही थी, लेकिन अचानक इसे बंद कर दिया गया। यात्रियों को हो रही असुविधा के कारण अमरावती रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अमरावती के सांसद नवनीत राणा और सांसद अनिल बोंडे का विरोध किया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने आरोप लगाया कि ये दोनों सांसद हिंदुत्व के नाम पर समाज में दरार पैदा कर रही हैं और विकास कार्यों और अन्य मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं। खासदारों को सद्बुद्धि दे और जबलपुर की ट्रेन जल्दी से ज्योति मोदी हमारे खासदारों को सद्बुद्धि देवे देवे जी हनुमान, हमारे खासदारों को सद्बुद्धि देवे देवे जी हनुमान जी। ही जे ट्रेन आम्ही मोठा संघर्ष करून आम्ही जी मिळवली होती, ही ट्रेन 9 तास नागपूरला थांबते। अमरावतीकराच्या लोकांनी, अनिल तरडेजा आणि या लोकांनी मोठा संघर्ष करून ही ट्रेन अमरावतीपर्यंत आणली आणि अमरावतीकरांसाठी नाही, अमरावती जिल्हा आणि आजूबाजू जिल्ह्याच्या लोकांना मध्य प्रदेशमध्ये जाण्यासाठी, व्यापाऱ्यांना, कामगारांना, कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ट्रेन आहे, जी 80% भरली जायची, ही अचानक त्याने बंद केली। त्याच्यामुळे लोकांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे आणि हा असंतोष केंद्र शासनापर्यंत, रेल्वे मंत्र्यापर्यंत पोहोचावा म्हणून आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। आणि सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ही रेल्वे बंद करण्याचा जो निर्णय जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात झाला होता मुंबईला, त्यावेळेस आमचे दोन्ही खासदार तिथे उपस्थित नव्हते आणि ते उपस्थित नसल्यामुळे वन साइडेड निर्णय झाला। आता ते रेल्वे मंत्र्याला आणि अधिकाऱ्यांना निवेदन देत आहे, पण असं आहे की हे जेव्हा त्यांनी निर्णय घ्यायचा होता तेव्हा निर्णय घेतला नाही। म्हणून आम्ही हे हनुमान चालीसा याच्यासाठी की या दोन्ही खासदारांना सद्बुद्धी देऊ, कारण की असं आहे की त्यांचं आतापर्यंत जे राजकारण आम्ही पाहिलं ते लोकहिताचं आणि विकासाचं राजकारण नाही। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में येवदा से बहने वाली शाहनूर नदी में एक 35 वर्षीय किसान युवक बह गया। सामाजिक कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के ने मांग की है कि उसकी मौत के मामले में बांध प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
दरियापुर तहसील के येवदा में शाहनूर नदी में एक 35 वर्षीय किसान के बह जाने की एक चौंकाने वाली घटना 20 सितंबर को सामने आई थी। इस मामले में आक्रामक होकर ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के के साथ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना बांध प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है और जिलाधिकारी पवनीत कौर से संबंधित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई। संबंधित परिवार की मदद करने का अनुरोध किया गया। यदि प्रशासन ने इस निवेदन पर ध्यान नहीं दिया तो नकुल सोनटक्के ने भी चेतावनी दी है कि वे येवदा में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। दर्यापूर तालुक्यातील येवदा येथे दिनांक 20 सप्टेंबर रोजी शहानूर नदी पात्रात एक युवा शेतकरी वाहून गेला आणि शहानूर धरणाच्या हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडलेली आहे। कारण त्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा पाऊस सुरू नव्हता। तर मी माननीय जिल्हाधिकारी पवनीत कौर मॅडम यांना अशी या माध्यमातून तक्रार सादर करतो की त्यांनी या धरण प्रशासनाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावे आणि सदर कुटुंबाला आर्थिक मदत जाहीर करावी, अन्यथा प्रशासनाविरोधात येवदा येथे तीव्र आंदोलन छेड़ण्यात येईल। अकोला के किसानों के लिए खुशखबर। जून जुलाई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले में नुकसानग्रस्त किसानों की मदद के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से 130 करोड़ रुपए की राहत राशि अकोला जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई है। इस मदद से जिले में भारी बारिश से प्रभावित 1,09,000 किसानों को राहत मिलेगी। इस बार मानसून के दौरान जिले में हुई भारी बारिश से नदियों और नालों में बाढ़ आ गई है। बारिश और बाढ़ प्रभावित जिले में बागवानी और फलों की फसलों सहित खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा 3 हेक्टेयर तक की सीमा में नुकसानग्रस्त किसानों के लिए मदद की घोषणा की गई। इसमें जून जुलाई में बारिश और बाढ़ के कारण जिले में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी उनकी मदद के लिए सरकार के 8 सितंबर के निर्णय के अनुसार स्वीकृत 130 करोड़ 9,53,000 रुपए की सहायता राशि आखिरकार जिलाधिकारी कार्यालय को अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई, जिससे जिले में भारी बारिश से प्रभावित 1,09,451 किसानों को राहत मिलेगी। जिल्ह्यामध्ये माहे जून जुलै महिन्यामध्ये जे नुकसान झालेलं होतं साधारणतः 1,04,887 शेतकऱ्यांचे जे क्षेत्र आलेलं होतं त्याकरता शेती पिकाचे नुकसानीसाठी या ठिकाणी 123 कोटी रुपये आणि खरडलेल्या जमिनीकरता 6,46,00,000 रुपये असे साधारणतः 1,30,00,000 रुपये आपल्याला शासनाकडून प्राप्त झालेले आहेत। सदर निधी हा तालुक्याच्या मागणीप्रमाणे तालुक्याला त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। तहसीलदार यांच्या स्तरावर ते याद्या तयार करण्याचं काम सुरू आहे आणि लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये NEFTच्या माध्यमातून आम्ही त्या खात्यात पाठवण्याची सद्यस्थिती तयारी तहसील लेवलवर सध्या सुरू आहे। लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी जाईल अशा प्रकारच्या सूचना माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिलेल्या आहेत। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील में कई लोगों को विषबाधा हुई है। बताया जा रहा है कि उपवास के दौरान बगर खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे सभी की स्थिति सामान्य है। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील में उपवास के दौरान लोगों ने भगर के आटे से कुछ खाने का बनाया था, लेकिन उपवास का खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कई लोगों को उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आने के बाद अस्पताल में पहुंचाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने विषबाधा होने की बात बताई। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। माझ्याकडे काल भगरमुळे विषबाधा झालेले जवळपास 6 पेशंट आहेत। त्यातले शिंदे हराळीचे 4 आहेत आणि कोळेगावचे 2 आहेत। सगळ्यांचा भगर खाल्ल्यानंतर जवळपास अर्ध्या ते 1 तासानंतर हातपायाला मुंग्या येणे, तोंड जीभ जड पडणे, उलट्या, मळमळ अशा त्रासामुळे त्यांना भरती करण्यास काम पडलं। ओके, सध्या सगळ्यांचे उपचार चालू आहेत, सगळे स्टेबल आहेत। काल संध्याकाळी मेडिको लीगल केस MLC इन्फॉर्म केलेलं आहे, रात्री पोलीस वाले येऊन गेले। बताया जा रहा है कि चिखली तहसील के आसपास के गांव के दुकानदारों ने चिखली के ही एक थोक विक्रेता के पास से भगर आटा खरीदा था। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारे में अन्न व औषध प्रशासन विभाग को भी जानकारी दी गई है। किराणा दुकान होतं, तिथून आम्ही भगर आणली होती। आईला उपवास असल्यामुळे आईनं आमच्या थोडं उपवासासाठी ते भगर आणली होती, तर खाल्ली तर त्यांना वॉमिटिंग आणि चक्कर येत होतं। आता आम्हाला वाटलं साधं ॲसिडिटी झाली असेल, मग आम्ही ॲसिडिटीचं इंजेक्शन वगैरे दिलं, पण ते काही थांबलं नाही। मग थोड्या वेळात आमच्या वडिलांना त्रास चालू झाला होता, वॉमिटिंग आणि हातपायाला। मग आम्ही इथे जयस्वाल हॉस्पिटलला घेऊन आलो त्यांना। त्यांनी सांगितलं की फूड पॉइझन झालं बघ, आणि इथे अजून 1-2 पेशंट आहेत ॲडमिट। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।